आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। सुबह सुबह अपने जीवन में ये पाप भूल कर भी मत करना, क्योंकि मेरे प्रियो आज मैं आपको सुबह सुबह यानी कि मॉर्निंग समय में आप लोग कुछ ऐसे पाप हैं जो कर बैठते हो, जिस पाप की वजह से आपके जीवन में वो पाप आपको घेर लेता है और वो पाप घेरने के बाद आपके जीवन को दिन का दिन वो बर्बाद करने की कोशिश करता है, आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है और आपके धीरे धीरे शरीर को तोड़ देता है, जिससे आप अपने जीवन में उस पाप से बच नहीं पाते हो और वो पाप आपको हमेशा नस्तो नाबूद से आपको ख़त्म कर देता है। तो मेरे प्रियो, आपको मैं ऐसे कुछ वचन बताने वाला हूं और उन वचनों को पढ़ करके आप अपने जीवन में इन 3 पापों को निकाल सकते हो। ये पाप एक ऐसे हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्रियो, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है हार ना मानना। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो थोड़े से ही कामों में, जिसे थोड़ा भी काम किया वो काम उनसे नहीं हुआ तो उससे वो लोग हार मान लेते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में जिस कार्य को करने में लग गए हो वो कार्य को आप लोग इतना करो कि वो कार्य हो जाए। जैसे कि यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 से 8 और 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 8 में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हो और हम में सत्य है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं किया है, हमने कुछ पाप किया ही नहीं, तो और यानी कि अपने आप को धोखा देते हैं। यानी कि हमने सोचा, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर हमने कभी भी पाप नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये भगवान को नहीं, परमेश्वर को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। और प्रभु कहता है, और हमें सत्य नहीं है, यानी कि हम लोग सत्य नहीं हैं। हम लोगों के अंदर पाप है। वो पाप कैसा है? वो पाप जो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसीलिए हमें सत्यता का जीवन जीने के लिए प्रभु के वचन को अपना हथियार बनाना होगा और उस हथियार से हम लोग अपनी बुराई को, अपने पापों को और अपने जीवन में जो भी अधर्म को काम के करते हैं, इन सब कामों को हम लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है 9वें में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देगा। जैसे कि हम लोग कोई पाप करते हैं तो उस पाप को हम लोग मानने की तैयार नहीं होते कि हमने ये पाप किया ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। यानी परमेश्वर हमें एक सभी अधर्मों से हमें शुद्ध कर देगा और विश्वास योग्य बना देगा और एक हम धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा जिससे हम प्रभु के दास कहलाए जाएंगे, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और मेरे प्रियो, यहाँ पे 10वें में लिखा हुआ है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो उससे झूठा ठहराया जाएगा और उसका वचन हमें नहीं है। यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप लोग कह दो कि हमने ये पाप नहीं किया है तो आपको प्रभु क्या करेगा? आपको झूठा ठहरा देगा और उसका हमें वचन नहीं है। यानी परमेश्वर कहता है उसका वचन नहीं है और आप अपने जीवन में उस चीज़ से, उस पाप से आप लोग हमेशा ग्रसित रहोगे और प्रभु उस चीज़ से छुटकारा नहीं दिलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, कहा जाता है कि जो भी पाप आपने किया है वो पाप परमेश्वर के सामने मान लो कि परमेश्वर हमने ये पाप किया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे इस पाप को माफ़ कर देगा, क्षमा कर देगा और क्षमा करने के बाद परमेश्वर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा और हमें एक धर्मी ठहराया जाएगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं 2 में, परमेश्वर को छोटा समझना। यानी कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जिनके मन में ये बात जरूर आती होगी, अरे वो परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को कभी भी छोटा समझना, यानी कि अपने जीवन को छोटा समझना, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को एक बड़ा करने की कोशिश में लगा है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपने जीवन में उस
परमेश्वर को ही छोटा समझेंगे उस दिन हमारा जीवन भी छोटा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमें जीवन जीने के लिए सांस देता है, हमें जीवन जीने के लिए खाना देता है और हमें जीवन जीने के लिए हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, ताकि हम अपने जीवन में एक पले हुए बछड़े की नाई कूदे और फंदे और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी जो दिक्कतें और मुसीबतें आती हैं उन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाएं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 से 1 और 3 में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि उद्धार ना कर सके और ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि वह सुन ना सके। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि आप लोगों की वो मदद ना कर सके, आप लोगों का उद्धार ना कर सके, और ना ही परमेश्वर बहरा है कि जो ना ही आपकी प्रार्थना को वो सुन नहीं सकता। बस आपको अपनी जीवन में ऐसी आपकी भावनाएं भी होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों की अगर पवित्र भावनाएं हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और परमेश्वर के हाथ इतने छोटे भी नहीं हैं कि वो आपके उद्धार को कर नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि आपको विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो आपको अपने जीवन में एक लंगड़े को पहाड़ लांघने की इजाज़त दे देते हैं, और अंधा भी चलने लगता है और गूंगा भी बोलने लगता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि आप लोग अगर अपने जीवन में परमेश्वर को छोटा समझते हो तो प्रभु कहता है कि आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो समझो उसका हाथ छोटा ही हो गया है। अगर आप अपने जीवन में सुनते हो कि परमेश्वर बहरा हो गया है तो परमेश्वर बहरा ही है, अगर आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे छोटा समझने की गलती ना करो। मैं आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, छुटकारा और सब चीज़ से दिक्कत और मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूं, बस आपकी भावनाएं होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे में पढ़ते हैं यहाँ पे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों को तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तो ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे अपराधों के काम ने तुम्हारे परमेश्वर को अलग कर दिया। यानी जो भी हमने किया, ऐसे पाप, ऐसे घिनौनी हरकत की है कि परमेश्वर हमसे अलग हो गया, हमारे कामों से अलग हो गया, और परमेश्वर ऐसी जगह छुप कर बैठा है जिससे कि हमारी वो समझो छिपा हुआ है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में पाप नहीं करना। जो पाप आप लोग करते हो वही पाप से परमेश्वर कहता है कि मैं अलग हो गया हूँ तुमसे, और तुम्हारे जितने भी पापों के कारण मैं ऐसी जगह छिप गया हूँ, अपने मुंह को छिपा करके, ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं और ना ही सुन सकूं। परमेश्वर इस बात को कह रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में पढ़ते हैं दोस्तों, आपके पापों की सजा क्या है। यानी परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप लोग पाप करते हो उसकी सजा क्या होगी। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 से 30 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी जो पाप की मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन देता है। यानी परमेश्वर का जो वरदान होता है वो प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन को अनंत जीवन देता है। बस हमें अगर अपने जीवन में पाप किया है तो पाप की मजदूरी तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। वो क्या है? वो मृत्यु है। और दोस्तों, ये पूरी सृष्टि इस पाप से भरी हुई है, इस पाप से पीड़ित है, और ये संसार, ये पूरी सृष्टि क्या होगी? ये पाप से पीड़ित है, उसकी मृत्यु की मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु होगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।